मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि सफलता उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। मैं पंकज कुमार सिंह आप लोगों के समक्ष एनटीपीसी को देखते हुए, जो कि सेकेंड फेज में होने वाला है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने क्षेत्रमिति पाठ से संबंधित उन क्वेश्चनों को लाया हूँ जो कि देखने में तो बहुत जटिल लगते हैं, परंतु उन्हें बनाते समय उन्हें सेकेंड में बनाया जा सकता है। तो आइए समय को ज़्यादा नहीं लेते हुए हम उस सवाल पर चलते हैं और उन सवालों को देखते हैं कि देखने में तो जरूर लगते हैं, परंतु बहुत ही आसानी से उनको बनाया जा सकता है और कोई समय नहीं लगता, सेकेंड में हो सकता है। आइए देखते हैं। तो पहला सवाल है, जैसे है यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या गोले को पिघलाकर 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो उस शंकु की त्रिज्या क्या करें? यानी कि यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 16 सेंटीमीटर ऊंचा वाला शंकु बनाया जाता है, तो उस शंकु की त्रिज्या क्या करें? इसके लिए कुछ नहीं करना है। देखिए कैसे सेकंड में बनाएंगे, 2 लिखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 2 लिखेंगे। इसकी त्रिज्या को लेते हैं गुणे 4 गुणे रूट लेंगे और इसको ऊपर रखेंगे और यहां जो उसको नीचे रख देंगे, बस बन गया, मेरा सवाल बन गया। अब जो सॉल्व करने में जितना टाइम लगेगा, सॉल्व करने में क्या लगेगा, तो 2 × 4 × 1/4 यानी कि 1/2, 2 कैंसिल, यानी कि 4 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया, बन गया। तो बनाने के लिए आपको सेकेंड में बन सकता है, लेकिन अब उसको मैं समझाता हूं कि किस ढंग से इसको रखना है। जब भी इस टाइप का सवाल है कि यदि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर 16 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो उसके शंकु की त्रिज्या क्या करनी है? तो कुछ नहीं करना, हमेशा हमको क्या करना है, उसमें 2 रहेगा और इसकी जो त्रिज्या होगी जिसको पिघला कर होता है उसकी त्रिज्या को रखेंगे यहाँ, फिर रूट में उसी की त्रिज्या को रखेंगे और ऊंचाई को नीचे रख देंगे, क्योंकि त्रिज्या एक ही है और ऊंचाई इसका ऊंचाई है। तो हमेशा याद रखना है कि त्रिज्या 2 के साथ गुना होगा, रूट में त्रिज्या ऊपर आएगा और जो ऊंचाई वो नीचे रहेगा। बस काम का जो आंसर आएगा वो आपका शंकु का आंसर। अगला प्रश्न ये है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 समान गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखने बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ये इसको भी आप सेकेंडों में बना सकते हैं। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 8 समान गोलियों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उस बड़े गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें जो n होगा उसको यहां रख देंगे और n2 जो समान गोली की संख्या है उसको यहां रख देंगे और उसका पावर 1/3 कर देंगे। बस बन गया क्वेश्चन बन गया। अब इसको हल 5 × 2 × 3 × 1/3 3 कैंसिल 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में ये हो गया आपका त्रिज्या, बड़े गोले की त्रिज्या। सवाल बन चुका है। फिर से एक बार ध्यान देंगे, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंडों में बन सकता है, लेकिन इसको मतलब रखने का तरीका सीखना जरूरी है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी त्रिज्या होगा उसको इसी तरह से रख देंगे और जो संख्या होगी गोले की जो छोटी छोटी गोले हैं उसको मिलाकर एक बड़ा गोला बनाया है, उसकी जो संख्या है उसका पावर 1/3 हो जाएगा और उसके बाद जो हल करके आएगा वही बड़े गोले की त्रिज्या हो जाएगी और यही आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि 2 बेलनों के आधार की त्रिज्या 2:3 के अनुपात है, उनकी ऊंचाइयों में 4:9 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में अनुपात ज्ञात करें। देखिए इस पर हम इस डिजिट पर ध्यान नहीं देंगे, 2:3 और 4:9, हम नियम पर ध्यान देंगे, क्योंकि डिजिट कुछ भी हो सकता है, अंक तो कुछ भी हो सकता है। केवल यदि आप नियम जानते हैं तो आपको किसी भी तरीके से आपको इसमें समय नहीं लगेगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे 2/3 और इसका क्या करेंगे कि होल स्क्वायर, जो भी त्रिज्या है उसका होल स्क्वायर कर देंगे और इनटू
जो उसका ऊंचाई है उसको इसी तरह से रख देंगे, ये 4/9 बन गया। तो ये होगा 4/9 और इंटू 4/9। तो ये हो गया आपका 4 का 16 और 9 81। ये आपका उनके आयतनों का अनुपात हो गया। तो ये आंसर हो गया इसका कि क्या करना है, कुछ नहीं करना है। फिगर आपको ये 2/3 जो है त्रिज्या को उसको स्क्वायर कर लेना है और केवल उसको ऊंचाई से गुना कर देना है। बस इसको अगर हल करने में जितना टाइम लगेगा, जोड़ घटाओ गुना है, इसको हल करने में कोई समय तो लगेगा नहीं। इसलिए मैं बताया कि क्वेश्चन पर मत जाइए, क्वेश्चन तो 3-4 लाइन का है, लेकिन इसको आप सेकेंड में बना सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इस त्रिज्या को स्क्वायर कर देना है और उसकी ऊंचाई को इसमें केवल गुना करा देना है। बस जो आएगा वही उसका आयतन का अनुपात होगा। तो फिर हम लोग है, यदि गोले का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन क्या होगा। फिर से सुनते क्वेश्चन, यदि गोले का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन क्या होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल को रखेंगे बटा 6 रख देंगे और फिर इसको रूट में, फिर इसके क्षेत्रफल को रखेंगे और बटा पाई रख देंगे। बस क्वेश्चन बन गया और ये हमारा आयतन निकल गया। ये हमारा आयतन निकल गया। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल, 6 या 36 और ये रह गया 6 और ये इसका पाई रह गया और इसका 6 निकल गया। तो कितना आ गया 36 पाई मीटर क्यूब। यही आंसर हो गया इसका, यही आंसर हो गया। कुछ नहीं किए, हमने क्या किया कि यदि गोले का क्षेत्रफल 36 पाई मीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन क्या होगा। हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया कि गोले का क्षेत्रफल ऊपर रख दिए और 6 से, ये अंक कुछ भी हो सकता है, 6 फिक्स रहेगा, याद रखना है। ये कुछ भी हो सकता है, 6 फिक्स रहेगा और ये कुछ भी रहेगा, पाई फिक्स रहेगा इसमें, ठीक है। तो 36 पाई बाई 6 और रूट अंडर 36 पाई बाई पाई, पाई से पाई कैंसिल और 36 36 पाई रह गया, इसका बराबर 6 होगा 36। मतलब कहने का अर्थ है कि सेकेंडों में बनेगा, केवल आप पर ये कैलकुलेशन करने का जो ढंग है वो ठीक से कीजिए, तो इसमें कोई समय नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप बनाइएगा तो ये क्वेश्चन आपका बन जाए। अगला क्वेश्चन, यदि बेलन या शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए परंतु ऊंचाई उतना ही रहे तो बेलन या शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यदि बेलन या शंकु, मतलब कहने का अर्थ है कि यदि बेलन भी दिया रहे तो भी ये इसी तरह से बनाएंगे और शंकु का भी दिया रहे तो भी इसी तरह से बनाएंगे। देखिए हो कह रहा है यदि बेलन या शंकु की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए परंतु ऊंचाई उतना ही रहे तो बेलन या शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कुछ नहीं करते हैं, यहां 2 × 10 कर देंगे और उसके बाद प्लस करके इसको क्या करेंगे, हम लोग स्क्वायर कर देंगे और फिर यहाँ 100 कर देंगे। मतलब कुछ करना नहीं है, आपको त्रिज्या जो बढ़ हो रही है उसको 2 से गुना करके और प्लस इसी को स्क्वायर करके बटा 100 कर देना, जो आया वही आंसर होगा। होगा क्या, तो ये हो गया 20 और ये होगा 100/100 कैंसिल होगा 1 टाइम, तो 20 है 21% की वृद्धि होगी, यानी कि आयतन में 21% की वृद्धि हो गई। तो इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको ये नहीं सोचना है, जब भी बेलन शंकु का अगर आता है और उसकी त्रिज्या में वृद्धि कर दो और ऊंचाई सेम रखे तो हमेशा अंक कुछ भी हो सकता है, 10%, 20%, 5%, 50%, 100%, कुछ भी रहे। यदि शंकु की त्रिज्या में वृद्धि हो रही है और उसका ऊंचाई वही रहता है तो इसी सूत्र से बन जाएगा। चूंकि देखिए परीक्षा में अभी क्या है कि सवाल टेक्निकली पूछा जाता है, उसमें ज्यादा कैलकुलेशन के लिए नहीं ये होता है, जो भी क्वेश्चन होगा कुछ टेक्निक से होता है। तो इसको अगर यदि लागू करते हैं तो आप इसको सेकेंड में बना सकते हैं। क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लगेगा लेकिन बनाते समय इसमें थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा।
तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन के। अगला क्वेश्चन, यदि एक गोले एवं शंकु की त्रिज्याएं एवं आयतन बराबर हो तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है? यानी गोला और शंकु दोनों का त्रिज्या समान है, परंतु त्रिज्या समान है एवं आयतन बराबर है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ये फिक्स होता है, इसका एकदम फिक्स आंसर है। इसका आंसर होगा 1:4, 1:4, यही आंसर एकदम फिक्स है। जब भी दे दे कि गोला और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर दे दे, तो समझिएगा कि उनके ये गोला का शंकु की त्रिज्या और आयतन यदि बराबर दे दिया तो उनका ऊंचाई का जो अनुपात होगा वो होगा 1:4। ये फिक्स है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए आप, मैंने इसको इस टाइप के क्वेश्चन को, बहुत सारे क्वेश्चन का मैंने संग्रह किया और मैंने सोचा कि यदि टाइम से बनाया जाए तो मैथ्स का बहुत बड़ा रोल है एनटीपीसी में, या एनटीपीसी हो या एमटीएस आ रहा है या आपका डी ग्रुप भी है जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि क्षेत्र नीति से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और क्षेत्र नीति में ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, तो इसलिए हमें केवल ये याद रखना है कि ये जो इसका जो कैरेक्टर है, ये जो किस ढंग से, देखिए इसका जो मतलब दिया हुआ है, इसमें जो चीज़ दिया हुआ है, इसका जो एक तरह से इसका क्या किस ढंग से ये दिया हुआ है, इसका कैरेक्टर क्या है, उस लिहाज से हम देखते हुए इसको बनाएंगे। क्योंकि कारण है कि यदि आप इसका नेचर नहीं पकड़ पाइएगा तो नहीं बन पाएगा। क्योंकि क्वेश्चन का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो आंसर होगा वो सेम होगा। तो गोला और शंकु अगर दे दिया तो आपका निश्चित है कि इसका त्रिज्या समान हो गया और आयतन समान हो गया, तो इसका ऊंचाई का जो आंसर होगा वो फिक्स यही होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि लोहे के बने 3 घनों को जिनकी कोरे क्रमशः 2, 3, 4 है को पिघलाकर एक बड़ा कोर बनाया जाता है, तो बड़े घन के कोर की लंबाई ज्ञात करें। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि देखिए ये 3 प्रकार का घन है, इसका कोर A है, इसका कोर B है और इसका कोर C है। तो इसके कोर को, ये जो आपका घन बना हुआ है, ये बड़ा सा जो घन बना, इसके कोर की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके कोर की लंबाई को ज्ञात करना है, यानी कि इसको ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो ये कोर जो होगा, ये कोर होगा कितना होगा, ये कोर कितना होगा, क्योंकि घन का तो सब कोर सेम होता है। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी अनुपात दिया होगा उसका क्यूब कर देंगे। क्योंकि पावर ये क्यूब रूट है, तो इसका क्यूब करेंगे, प्लस 3 का भी क्यूब कर देंगे और प्लस 4 का भी क्यूब कर देंगे, और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर होगा। यानी कि बड़े घन के कोर की लंबाई होगी। यानी कि ये क्यूब रूट में 2 टू द पावर क्यू है और 3 क्यू है और 4 क्यू, ये करके जो हल आएगा वही इसका आंसर होगा। जैसे अगर हल करना चाहते हैं तो होगा 8, 27, 64, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 8 कितना हुआ, 8 4 12 और 12 2 6 1 7 और प्लस 27, तो ये हो गया तुम आपका 7 2 9 और 7 2 9, यानी कि क्यूब रूट 99, यही इसका आंसर हो गया। तो कहने का अर्थ है कि सवाल तो हम एट रैंडम वही रख देंगे, केवल ये आंसर आपका है। अब हल करने में आपको जितना समय लगे, तो इस टाइप से यदि आप बनाते हैं बहुत जल्दी हो जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन जो भी है वो टाइम टेकन नहीं रहता है। बस ये ध्यान रखना है कि आप इसकी प्रकृति को समझेंगे
और जिस ढंग से इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन, ये अंक कुछ भी बदल सकता है, परंतु नियम का आंसर जो होगा यही होगा उसका आंसर हमेशा। मतलब ये अंक बदल सकता है, ये जो फॉर्मूला है उस पर रखेंगे और ये बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन है लोहे के बने 3 घनों को जिनकी कोड़े क्रम से इतना आता है उसको पिघलाकर और एक बड़ा सा घन बनाया जाता है, तो उसके कोड़ को बताना है। तो इस ढंग से आप इसको बना सकते हैं। तो ये इस टाइप का ही क्वेश्चन इस समय पूछा जा रहा है, जिसमें टाइम मिलेगा, केवल आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। यदि किसी घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन ज्ञात करें। तो इसके लिए कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले रूट में डालेंगे इसको, इसके क्षेत्रफल को, और 6 से भाग दे देंगे और उसका क्यूब कर देंगे, बस आपका आयतन ज्ञात हो जाएगा इसका। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे उसको ऊपर, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये डिजिट 216 ही जोड़ी है, कुछ भी हो सकता है, उसको यहाँ बदलेंगे, ये नहीं बदलेगा, 6 नहीं बदलेगा और ये क्यूब नहीं बदलेगा, इसका जो घन है पावर वो नहीं बदलेगा। तब इसको कैसे हल करेंगे, तो ये करेंगे आपका 36 टाइम में और ये पावर 3 है और ये आपका 6 हो गया और इसका पावर 3 है और 6 का क्यूब 216 होता है। तो ये आपका सेंटीमीटर क्यूब हो गया, सेमी क्यूब हो गया आंसर, ये आंसर हो गया। यानी कि देखिए 216 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल था और इसका घन भी 216 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को मिनटों में बना सकते हैं। तो यदि आप केयर कीजिएगा तो परीक्षा में टाइम ज़्यादा लगेगा और ये इतना जल्दी जल्दी बन जाएगा कि आपको टाइम बच जाएगा, ताकि आप पूरे क्वेश्चन को बनाने के बाद ही सभी क्वेश्चनों को देखकर और ये सेटिस्फाइड हो जाए कि जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं।